प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपका सेंटअप एग्ज़ाम हुआ, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 हुआ है, उसका प्रश्न पत्र मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और ये हिंदी का प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये प्रश्न का सेट ए है। और हमारे विषय विशेषज्ञ जो हैं हिंदी के, श्री स्वतंत्र शांडिल्य, वो अगले कुछ मिनटों में आपके साथ इसका आंसर सेट साझा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग उसको साझा करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सेंटअप एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, इससे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम आने वाले हैं। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं श्री स्वतंत्र शांडिल्य जी से और के साथ, और आगे कुछ मिनटों में सॉल्व करते हैं 60 के 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और देखते हैं कितना लाभप्रद होता है ये हमारे लिए। चलिए। हेलो एंड हाय एवरीवन। आप सभी का मैं स्वतंत्र शांडिल्य हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो ये प्रश्न पूछे गए हैं ये आपके काम आएंगे और तमाम उलझनों को, तमाम समस्याओं का समाधान आपको यहाँ मिल सकता है, मिल जाएगा। आप अपने इस YouTube चैनल से बने रहें। आइए मैं शुरू करता हूं। 60 प्रश्न है, 50 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। मैं 60 प्रश्नों के उत्तर आपको बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने 50 के बाद 10 प्रश्नों का उत्तर दिया होगा, कुछ एक प्रश्नों का दिया होगा। तो मैं बिना देरी किए आपके सामने प्रश्न पत्र सबके पास उपलब्ध होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पढ़ता हूं और सही उत्तर आपको तुरंत बता रहा हूं। चलिए पहुंचता हूं पहले प्रश्न पर। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। इसका सही उत्तर ए सिपाही की माँ होगा। दूसरे प्रश्न पर आइए। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? इसका सही उत्तर बी प्रथम विश्व युद्ध होगा। तीसरा प्रश्न अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? इसका सही उत्तर ए निबंध। चौथा प्रश्न जूठन किस विधा की रचना है? सही उत्तर इसका बी आत्मकथा होगा। पांचवा प्रश्न तिरिच कहानी के कहानीकार हैं? सही उत्तर इसका बी उदय प्रकाश है। छठा प्रश्न सूरसागर के रचयिता हैं? जैसा कि हमसे स्पष्ट है, तो सही उत्तर डी सूरदास हैं। सातवां प्रश्न पुत्र वियोग कविता के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर बी सुभद्रा कुमारी चौहान है। आठवां प्रश्न बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है? इसका सही उत्तर डी ललबंध। नवां प्रश्न प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? सही उत्तर बी उषा। 10वां प्रश्न हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं? सही उत्तर इसका बी मलयज। एक और बात मैं आपसे साझा कर दूं कि आप जितने भी छात्र इसको देख रहे हैं, देख पाएंगे, निश्चित रूप से एक सलाह कि आप अपनी किताब से जो रचना और रचनाकार हैं गद्य भाग से और पद्य भाग से पूरी तरह कंठस्थ कर लेंगे। बहुत सारे प्रश्न उससे आते हैं, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं करें। 11वां प्रश्न प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ए आलोचनात्मक निबंध। 12वां प्रश्न उसने कहा था का रचना वर्ष है? सही उत्तर ए 1915। 13वां प्रश्न प्रगीत और समाज के लेखक हैं? सही उत्तर ए नामवर सिंह। 14वां प्रश्न दिगंबर का संधि विच्छेद है? इसका सही उत्तर ए दिक्जोर अंबर होगा। 15वां प्रश्न अंश का अर्थ है? तो आपको इसमें बता दूं कि अंश का अर्थ है, ये प्रश्न कुछ अपूर्ण है। आप विकल्प देखेंगे तो ये प्रश्न कुछ गलत दिख रहा है। मेरे हिसाब से इस प्रश्न को इस तरीके से होना चाहिए कि अंश शब्द का अर्थ निम्न में से कौन नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे 3 विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में 3 अंश के अर्थ को बता रहे हैं, लेकिन एक विकल्प है जो नहीं है। तो मेरे ख्याल से नहीं को छांटना है, तो इसका सही उत्तर डी पूरा होगा। 16वां प्रश्न आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही उत्तर सी कपटी मित्र। 17वां प्रश्न गड़े मुर्द उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है? सही उत्तर ए पिछली बातें याद करना। 18वां प्रश्न बरवई रामायण के रचयिता हैं? सही उत्तर ए तुलसीदास जी हैं। 19वां प्रश्न अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं? सही उत्तर बी रघुवीर सहाय। 20वां प्रश्न भूषण किस काल के कवि हैं? सही उत्तर ए रीतिकाल के कवि हैं।
21वां प्रश्न, ज्ञानेंद्र पति की कविता है। सही उत्तर सी, गांव का घर। 22वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो सही उत्तर इसका सी, छायावाद। 23वां प्रश्न, पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? सही उत्तर सी, शोक गीत। 24वां प्रश्न, उषा कविता के कवि हैं। सही उत्तर ए, शमशेर बहादुर सिंह। 25वां प्रश्न, अकाल शब्द का विलोम है। सही उत्तर बी, सुकाल। 26वां प्रश्न, पूजा शब्द का विशेषण है। ए, सही उत्तर है पूज्य। 27वां प्रश्न, तलवार शब्द का पर्यायवाची है। सही उत्तर बी, करवाल। 28वां प्रश्न, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है। सही उत्तर सी, अग्रजन्मा। 29वां प्रश्न, नूतन शब्द का विलोम है। सही उत्तर बी होगा, पुरातन। 30वां प्रश्न, कीर्ति शब्द का विलोम है। सही उत्तर सी, अपकीर्ति। 31वां प्रश्न, अरण्य का पर्यायवाची है। यहाँ मेरे हिसाब से ए और डी, ए विपिन और डी विटप दोनों सही हैं। इस हिसाब से कोई एक सही होगा। 32वां प्रश्न, आप शब्द कौन सर्वनाम है? तो इसका सही उत्तर ए, पुरुषवाचक। 33वां प्रश्न, चराचर का संधि विच्छेद है। सही उत्तर बी, चर जोड़ अचर। 34वां प्रश्न, परम ओजस्वी का संधि विच्छेद है। सही उत्तर सी, परम जोड़ ओजस्वी। 35वां प्रश्न, अन्वेषण कौन संधि है? तो ये ए, यण संधि है। 36वां प्रश्न, गजानन कौन सा समास है? तो सही उत्तर ए, बहुव्रीहि समास है। 37वां प्रश्न, यज्ञशाला कौन सा समास है? तो सही उत्तर इसका सी, तत्पुरुष समास। 38वां प्रश्न, रात दिन कौन सा समास है? सही उत्तर ए, द्वंद्व समास। 39वां प्रश्न, इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर बी, समाप्त होना। 40वां प्रश्न, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही उत्तर ए, खुशामद करना। 41वां प्रश्न, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा बी, जोर से कहना। 42वां प्रश्न, चक्रपाणी कौन सा समास है? सही उत्तर ए, बहुव्रीहि समास। 43वां प्रश्न, कमल नयन कौन सा समास है? इसका सही उत्तर सी, कर्मधारय होगा। 44वां प्रश्न, प्रेम निमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ये सही उत्तर इसका ए, अधिकरण तत्पुरुष समास है। 45वां प्रश्न, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। सही उत्तर बी, जगत जोड़ नाथ। 46वां प्रश्न, जगदीश का संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर ए, जगत जोड़ ईश। 47वां प्रश्न, पवित्र का संधि विच्छेद है। सही उत्तर बी, पो जोड़ इत्र होगा। 48वां प्रश्न, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर ए, उत जोड़ श्वास होगा। 49वां प्रश्न, वांग्मय का संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर ए, वाक जोड़ मय होगा। 50वां प्रश्न, उत्कर्ष का विलोम है। इसका सही उत्तर बी, अपकर्ष होगा। 51वां प्रश्न, नयन का संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर बी, ने जोड़ अन होगा। 52वां प्रश्न, पुत्र का पर्यायवाची है। सही उत्तर बी, बेटा। 53वां प्रश्न, पत्थर का पर्यायवाची है। सही उत्तर ए, पाषाण होगा। 54वां प्रश्न, नर का विपरीतार्थक शब्द। नर का विपरीतार्थक है। सही उत्तर डी, नारी। 55वां प्रश्न, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। तो सही उत्तर इसका सी, विधुर होगा। 56वां प्रश्न, कान देना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर सी, ध्यान देना। 57वां प्रश्न, हृदय का विशेषण है। सही उत्तर इसका बी, हार्दिक। 58वां प्रश्न, महाशय का संधि विच्छेद है।
सही उत्तर ए महाजोराशय। 59वां प्रश्न, बैठक में कौन सा प्रत्यय है? तो सही उत्तर सी अक प्रत्यय है। 60वां और आखिरी प्रश्न, लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर सही उत्तर इसका डी बहुव्रीहि समास होगा। इस प्रकार से आपके 60 प्रश्न के उत्तर आपके सामने हाजिर हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये उत्तर निश्चित रूप से आपके तनाव को कम करेंगे और आगे आने वाली तैयारी के लिए आपके लिए और उत्साहवर्धन का काम करें। मैं यही आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। ज़रूर अपने अपने प्रश्नों को आप मिलाएंगे, अपना स्व मूल्यांकन करेंगे और आगे की तैयारी के लिए प्रेरित होंगे। धन्यवाद।